The celebration of the National Handloom Day was an initiative of our Honorable PM Narendra Modi ji in since 2015, when the first Handloom Day was inaugurated by him in Chennai. This date of 7th of August was chosen as it was on this day in 1905 that the Swadeshi movement was launched in India by the father of our nation, Mahatma Gandhi ji, with a view to encourage the indigenous industries, especially the handloom sector. As we are all aware, the traditional weaving and handlooms is a very traditional sector in Arunachal Pradesh, with almost every household doing the weaving or handicrafts in some form or the other. In India also, the handicraft handloom sector is a very important source of livelihood in the rural and semi-rural areas and directly addresses the women's empowerment, since over 70% of all weavers and allied weavers are female. I think in Arunachal Pradesh this number will be almost 90%. से सम्मान स्वीकार करने के लिए आग्रह करती बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आग्रह करती हूँ आर.पी. उपाध्याय सर डीजीपी सर से कि आप मैं आग्रह बहुत बहुत to showcase the legacy of the Indian handloom under the theme handloom and Indian legacy. आजकल इंटरनेट का युग है, हर व्यक्ति के पास ऑलमोस्ट इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। कुछ भी हमें सामान खरीदना होता है वो हम अपने घर बैठे बैठे ही किसी ऐप या किसी मोबाइल फ़ोन या वेबसाइट के थ्रू हम उसको प्रोक्योर कर सकते हैं। तो जो ई मार्केटिंग का बेसिक एजेंडा यही है कि हम अपने घर पर बैठकर हम कोई भी हमें ख़रीदारी करनी है वो हम एक ही जगह से कर सकते हैं। कि आजकल सभी होम डिलीवरी हो जाती है, उसमें 86% लोग सिर्फ इसे इसीलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पर डिलीवरी जो सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है और उसमें आपको प्राइस भी मिल जाते हैं, आपको बार्गिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसमें आपको डिफरेंट एक ही प्रोडक्ट के आप 5 या 6-7 के साथ कंपेयर कर सकते हैं और जो आपको बेस्ट सूटेबल लगता है अपने लिए उसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा एग्जीबिशन रहता है, उसमें हम इंटरनेशनल लेवल पर भी उसको प्रमोट करते हैं। अगर रीजन हो रहा है और आत्मनिर्भर भारत की वजह से ये जो हमारा उपलक्ष्य है और जिसको हम और बढ़ाना चाहते हैं,
not only uplifting the socio-economic status of Arunachal Pradesh. विविधता की एकता को प्रदर्शित Handloom and Indian legacy. 2015 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी। कितना विजन है, कितना दूरदर्शिता और कितना एक प्रभावशाली कदम है ये प्रधानमंत्री जी का हैंडलूम दिवस स्थापित करने का, संचालित करने का, उस पर तमाम काम करने का। ये आत्मनिर्भर भारत बहुत आवश्यक है। भारत को आत्मनिर्भर होना ही है। ये आत्मनिर्भर भारत, इसका जो आह्वान है, इसकी गति है, इसकी दिशा है, उसमें एक अहम कड़ी है। आपको ध्यान होगा, मैंने तो देखा है, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, महात्मा गांधी जी, इन्होंने ये हथकरघा का प्रयोग
और प्रसार शुरू किया था। क्यों? उस वक्त देश गुलाम था। हर एक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों आवश्यक बातें हैं जिंदगी को निभाने के लिए, रहने के लिए, जीवित इस भूमि पर कायम रहने के लिए। तो उसमें रोटी के लिए तो अन्न हमारा कृषक वो पैदा करता था। मकान, झोपड़ी लगा लेते थे, छोटा सा घर बना लेते थे। लेकिन होता क्या था कि जो कपड़ा है वो बर्मिंघम से आता था, इंग्लैंड से। अंग्रेज वहाँ से मंगाता था और हम लोगों को देता था और हम लोग पहनते थे, क्योंकि पूरी व्यवस्था भारत की हर एक फील्ड में, शिक्षा हो, हमारी न्याय पद्धति हो, हमारी सोशल व्यवस्थाएं हो, सबको अंग्रेजों ने, मैकाले ने तोड़ रखा था। इसलिए तोड़ रखा था कि हमको गुलाम बनाए रहे दशकों तक, सदियों तक। तो गांधी जी ने कहा कि भाई कपड़ा तुम बुन सकते हैं। तो उन्होंने करखा शुरू किया, चरखा शुरू किया और कपड़ा बुनने लगे। गांधी जी खुद बुनते थे। हमारे वाइफ की ग्रैंड मदर, इनकी मदर, उन लोगों ने भी अपने घर में चरखा मंगाया, चरखा बुन लिया। तो ये जो कल्पना थी, ये कल्पना उस वक्त सार्थक थी, आज भी सार्थक है और भविष्य में भी हमारे देश के लिए सार्थक रहेगी। तो ये मोदी जी की दूरदर्शिता की वजह से ये जो हम हैंडलूम दिवस, इसकी स्थापना हुई है, प्रचलन हुआ है और हम मना रहे हैं। इसके पीछे, जैसा मैं बता रहा हूँ, मोदी जी की ये भावना थी कि इससे सबका उत्थान होगा, सबका विकास होगा। अगर कोई इसमें से बनारस गया हो, वाराणसी, यूपी में, जो मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मैं वहाँ 2 बार हुआ है, तो मोदी जी ने वहाँ पर एक सांकुल, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स क्रिएट किया है, बहुत बड़ा। और उसमें आप जब जाते हैं तो आपको ये लगेगा कि कोई भी यूरोपियन कंट्री का जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उससे बेहतर है। और वहाँ पर जो देखने वाली बात है वो ये है कि सोने के व्यापारी से लेकर के कागज का फूल बनाने वाला व्यापारी भी वहाँ बैठा है और वो अपना बिजनेस कर रहा है। उनको देना क्या पड़ता है? बहुत छोटा रेंटल, जो कि लागत के हिसाब से है। दिल्ली में वहाँ पर चरखा की प्रदर्शनी दी गई है और उसमें देखिए व्यवस्था क्या है कि जब आप टिकट लेते हैं तो टिकट के साथ आपको एक छोटी सी हथकरघा से बनी रुमाल भी दी जाती है। और ये जो भावना है, इसके विस्तार के लिए जो एक करखे के विस्तार के लिए जो भावना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मोदी जी का जो नारा है, वोकल फॉर लोकल, इसी से सिद्धि है। यही हम संकल्प करेंगे तो सिद्धि होगी। ये समझना पड़ेगा, देश के हित में है, समाज के हित में है, हर वर्ग के हित में है, हर इंसान के हित में है, पूरे नागरिकों के। अरुणाचल प्रदेश और यहाँ के हैंडलूम, ये हजारों साल पुराना है, हजारों साल पुराना है। हमारे हर घर में ये एक दिनचर्या होती थी, पीढ़ी दर पीढ़ी से चला आ रहा है। और जब हमारी महिलाएं अपने घर में वस्त्र बनाती हैं तो अद्भुत होता है, रंगीन होता है और बड़ा ही आकर्षक होता है। इन वस्त्रों का आकर्षण
कोई भी बाहर से आता है तो उसको छू लेता है, गिरफ्त में ले लेता है, ग्रहण कर लेता है, पकड़ लेता है। तो 2017 में मैं यहाँ आया, मेरी धर्मपत्नी हमारे साथ आई, तो हम लोग तो सेवा भाव से आए थे कि जितने यहाँ पर हमारे नागरिक हैं, जैसी भी सेवा हम कर सकते हैं, जिस तरीके से कर सकते हैं, किसी की मदद, किसी को कोई तकलीफ सुनना, किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा है उसमें हाथ बटाना, कोई विकास का कार्यक्रम चल रहा है उसमें शामिल होना, ऐसे कार्यक्रम को भी बढ़ावा देना, इसी भावना से हम आए थे। यही भावना हमारे में है, यही रहेगी। तो हुआ क्या कि हमारी धर्मपत्नी जी आई थी, तो उन्होंने जैसा बताया, उन्होंने देखा कि भाई इतने अच्छे अच्छे पोशाक, आज आपने देखा होगा जितनी यहाँ पर महिलाएं आई हैं, जो लोग आए हैं, कितना अच्छा पोशाक पहन के आए हैं, कितना अच्छा। तो इनको फैसिनेशन हो गया। हमारे यहाँ जहाँ से हम लोग आते हैं वहाँ पर कोई नाम नहीं है गाले का, तो इन्होंने कहा कि भाई गाले तो हमें सीखना है, सीखो भाई। तो यह एक जो गिरफ्त है हमारे यहाँ इस ट्रेडिशन की, ये बहुत ही अच्छी है, बाइंडिंग है और बहुत ही प्रशंसनीय है। सरकार इसके लिए तमाम योजनाएं चला रही है, केंद्र सरकार भी और हमारी सरकार भी, तमाम योजनाएं जिससे सबको लाभ मिल सकता है। लेकिन आवश्यकता ये है कि सबको इसकी अवेयरनेस हो। अब मैं आपको एक उदाहरण दूं कि अवेयरनेस की कहाँ कमी हो गई, तो आप इस बात को ठीक तरीके से समझेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी हर महीने मन की बात करते हैं, तो एक महीने में उन्होंने अपने मन की बात में कहा कि भाई एक जनपद अरुणाचल प्रदेश में है तवांग, और उस जनपद में हजारों साल से कागज बनाने की इंडस्ट्री है, लोग घर में ही कागज बना लेते हैं, और वो कागज का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, टेक्सचर बहुत अच्छा है और बड़ा ही यूनिक है। तब हम लोगों को पता लगा, मुझे खास तौर से या सभी को मैं कहता हूँ कि भाई हमारे यहाँ यह भी होता है। फिर मैं और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री पेमा खांडू जी, हम लोग गए, पेमा खांडू जी किसके बारे में पता था, तो उन्होंने कहा सर हम लोग इकट्ठा, मैंने कहा भाई सबको इकट्ठा करो, जो ये काम कर रहे हैं हम पूछते हैं, देर से ही पूछते हैं कि भाई हम क्या कर सकते हैं। तो हमारी सरकार, हम लोगों ने उनको मशीनें दी उस प्रोसेस के लिए, जो प्रोसेस का सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, स्मैशिंग और हीटिंग, उसके लिए ऑटोमेटिक मशीनें दी। तो अब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। मित्रों, आवश्यकता किस बात की है? आवश्यकता इस बात की है कि हम लोग तो काफ़ी दिन से जो भी समाज के लिए हो सकता है, हमारे नागरिकों के लिए हो सकता है, हमारे भाई बहनों के लिए हो सकता है, हमारे बच्चों के लिए हो सकता है, करते आ रहे हैं, कर भी रहे हैं। लेकिन ये जो हमारा ये कर्तव्य निर्वहन है, इसको आगे ले जाना है। तो इसको कौन आगे ले जाएगा? हमारी नई पीढ़ी। तो नई पीढ़ी ये किस तरीके से इसमें सम्मिलित हो और इसको किस तरीके से अगले पायदान पर ले जाए, ये आवश्यक है। आज के दिन में पूरा विश्व एक विशाल गांव बन गया है, तमाम नई दिशा में परिवर्तन हो रहे हैं, तो वस्त्र में भी परिवर्तन हो रहा है। बहुत आवश्यक है कि हमारी युवा पीढ़ी इस पर गर्व करे, गौरव करे, इस पर अपना सिर ऊंचा करे, मस्तक ऊंचा करे कि हमारी ये ट्रेडिशन है, जड़ से जुड़े रहे और इन वस्त्रों को न भूले, इन हैंडीक्राफ्ट को न भूले, इन परंपराओं को न भूले। ये आज के समय का तकाजा है और ये हम ही आप इसको कर सकते हैं जब हम आप इसको धारण करें, इसको हम पहने और गर्व फील करें
कि हाँ देखो ये मैंने टाई पहनी है और ये तो टाई हाथ से बनी है, ये मोतियों की बनी है, ये हाथ से बना है। तो जब हम ये करना शुरू करेंगे तो हमारे नई पीढ़ी भी ये समझेगी। नई पीढ़ी को जड़ से कटने नहीं देना है, नई पीढ़ी को परंपराओं से हटने नहीं देना है और नई पीढ़ी को इन मान्यताओं से बटने नहीं देना। तो ये आवश्यक है कि हम इसको, इन वस्तुओं को हमारी नई पीढ़ी भी उस पर शिक्षा ले। जैसे तमाम जो यहाँ पर अवार्डी आए हैं सब यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं, सब के पास बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हैं, लेकिन इस कार्य में रत हैं। तो इस पर शिक्षा लें, इसके बारे में सीखें, इसको व्यवहार में लाएं और इसको आगे बढ़ाएं। आज के फंक्शन का, आज के हमारे इकट्ठा होने का यही मकसद है। एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है।